नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार से डिप्टी सीएम और पार्टी अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट ने एक बार फिर साफ किया है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। मंगलवार को राज्य में घटे घटनाक्रम के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद अटकलों पर विराम लगने के आसार हैं। पायलट ने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बारे में एक गलत एजेंडा फैलाया जा रहा है। वो कहते हैं ना घर के रहे ना घाट के, तो ये सचिन पायलट पर बहुत सटीक बैठता है। ना डिप्टी सीएम रहे और ना ही प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान की सियासत में और कांग्रेस के अपने ही घर में लगातार कई खेमे बनते जा रहे हैं। पहले आपने देखा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और राजस्थान में सचिन पायलट की नाराजगी, लेकिन पायलट की नाराजगी उनको भारी पड़ गई और उन्हें अपने दोनों बड़े पद गंवाने पड़े। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की। हालांकि अब जब पायलट पर कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई तेज हो रही है तो पायलट का रुख भी बदलता दिखाई दे रहा है और अब वो सिर्फ कह रहे हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। मुझ पर ये इल्जाम लगाकर बदनाम किया जा रहा है। हालांकि पायलट ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाया है कि वह चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे नहीं निभा रहे थे। इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान अवैध खदानों को लीज पर दिए जाने के खिलाफ कैंपेन चलाया था। हमने वसुंधरा सरकार पर दबाव बनाया कि वह खदानों को दी गई लीज को रद्द करें। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, अलबत्ता वह उसी रास्ते पर चलते रहे। मैं ना तो उनसे नाराज हूँ और ना ही कोई ताकत या सुविधा मांग रहा हूँ। बीजेपी ज्वाइन करने पर पायलट ने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं अपनी पार्टी के खिलाफ काम क्यों करूंगा? सरकार और पार्टी में पद से हटाए जाने पर पायलट ने कहा कि अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ। मुझे अपने साथियों से अगले कदम पर चर्चा करनी है। बीजेपी के किसी नेता से मिलने के सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि मैं भाजपा के किसी नेता से नहीं मिला हूँ और ना तो मैं सिंधिया से मिला और ना ही माथुर से। पायलट ने कहा मैंने सीएम पद या अपने साथियों के मंत्री बनाए जाने की मांग नहीं की। मैं चाहता था कि एक सम्मानजनक काम करने का माहौल हो ताकि काम के सामान का वितरण का वादा पूरा हो सके। मैं दोहरा रहा हूँ, यह सब किसी पावर पोजीशन या सुविधा के लिए नहीं बल्कि काम करने की आजादी के लिए है। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।